ऑल वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। जैसे कि आप सबको पता है हमने MSOE 003 स्टार्ट किया था सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन। हमने ऑलरेडी इसका क्वेश्चन 1 कंप्लीट कर दिया है एंड नाउ वी आर ऑन टू क्वेश्चन 2। आपके जो टोटल हमने लास्ट क्वेश्चन 1 की वीडियो में वैसे मैंने आपको सारा कुछ एक्सप्लेन किया था। सॉरी, हम क्वेश्चन 2 कर रहे हैं, गलत मैंने क्वेश्चन हाईलाइट कर दिया। सो ये जो आपका असाइनमेंट है, आपके सेक्शन 1 में भी 4 क्वेश्चन है, सेक्शन 2 में भी 4 है एंड आपको 2 ईच सेक्शन से आपको पिकअप करने क्वेश्चन एंड द लास्ट रिमेनिंग 1 क्वेश्चन आप कोई भी सेक्शन से पिक कर सकते हैं। मतलब कि आपको मिनिमम 2 क्वेश्चन तो दोनों सेक्शन से लेने ही लेने हैं और इस तरीके से आपको अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना है विद ऑफ कोर्स आपकी 5 क्वेश्चन इन टोटल करने हैं आपको एंड सारे क्वेश्चन सेम ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये उठाओ ये उठाओ, ये बस आपके इंटरेस्ट के ऊपर है कि आपको कौन सा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लग रहा है एंड विच क्वेश्चन यू वुड लाइक टू कंडक्ट एन असाइनमेंट फॉर, राइट। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी इसी तरीके से ऑप्शन मिलेंगे। एग्जाम में भी जो भी क्वेश्चन आपको इंटरेस्टिंग लगे, जो जिस क्वेश्चन के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते हो, यू कैन पुट बेस्ट कंटेंट आउट देयर, वो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इसी तरीके से आपको असाइनमेंट में, इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप सारे क्वेश्चंस की वीडियो देखो, देन आपको वीडियो देख के जो भी क्वेश्चन बेस्ट लग रहा है, राइट, मेरी एक्सप्लेनेशन से भी अगर आप कुछ और ऐड ऑन कर सकते हो उस क्वेश्चन में आउट ऑफ योर इंटरेस्ट, तो उस तरीके से आप अपना क्वेश्चन चूज कर सकते हैं एंड यू कैन राइट योर असाइनमेंट, कंप्लीट योर असाइनमेंट दैट वे। एंड ऑफ कोर्स ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम टाइम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे, बिकॉज एग्जाम में भी जो कंटेंट है आपका वो सेम ही रहता है। सो यू नेवर नो विच क्वेश्चन वुड अपीयर इन योर एग्जाम। सो आई वुड सजेस्ट कि आप वीडियो हर एक क्वेश्चन की देखो एंड देन यू कैन अटेम्प्ट विच एवर क्वेश्चन यू लाइक आउट ऑफ योर इंटरेस्ट फॉर योर असाइनमेंट। अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन 2, MA सोशोलॉजी MSOE 003 सोशोलॉजी ऑफ रिलीजन का, जहाँ पे हमें टोटमिज्म को एक्सप्लेन करना है एज एन एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजन। पहले तो टोटमिज्म को समझ लेते कि टोटमिज्म क्या होता है, टोटम क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो कॉन्सेप्ट था टोटमिज्म का, वो एमिली डर्कहाइम ने दिया था। अगेन एमिली डर्कहाइम भी फाउंडिंग फिगर्स में आते हैं सोशोलॉजी के, अलॉन्ग विद कार्ल मार्क्स एंड मैक्स वेबर। ये हमारे 3 फाउंडिंग फादर्स हैं सोशोलॉजी के। एमिली डर्कहाइम बेसिकली फंक्शनलिस्ट विचारधारा से बिलोंग करते थे, जहाँ पे उन्होंने फंक्शन ऑफ रिलीजन, उसके ओरिजिन को स्टडी किया था। उनकी एक बुक जो उनका काम उन्होंने किया था, एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजियस लाइफ, 1912 में, उन्होंने इस बुक के अंदर, अपने इस वर्क के अंदर टोटमिज्म के कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई किया था, जहाँ पे वो एक पर्टिकुलर ट्राइब के अंदर गए थे। बेसिकली ऑस्ट्रेलियन अबॉर्जिनल ट्राइब में वो गए थे। वो मैंने आगे देखो सारी चीज़ें डिस्कस की है। ऑफ कोर्स अगर आपको टोटमिज्म का पूछा है तो ये सारी जो बैक हिस्ट्री है वो आप बताओगे ही बताओगे। ऑफ कोर्स अगर आपको नहीं पता, अगर आप भूल गए हो, तो ये तो पता होना चाहिए कि एमिली डर्कहाइम ने कॉन्सेप्ट दिया था एंड उनके वर्क को आप याद कर लो, ये उनका बहुत फेमस वर्क है। एंड ये टोटमिज्म निकला कहाँ से था, वो ऑस्ट्रेलिया की ट्राइब से निकला था। इतना आपको बेसिक जो चीज़ है वो पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लिखोगे। अलॉन्ग विद दैट एक अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो का लिंक आ रहा होगा, वहाँ पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन की है कि कैसे आप किन पॉइंट्स को हाईलाइट कर सकते हो, कैसे आपको हाईलाइट करना है, कैसे आपको एग्जामिनर का ध्यान अपने मेन पॉइंट्स के ऊपर लेके आना है, ताकि एग्जामिनर आपको आपके 1-2 पेज का आंसर देख के इतना संतुष्ट हो जाए कि वो आपको मैक्सिमम मार्क्स दे सके। तो अगर आपको ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जाननी है तो आप ये वाली वीडियो ज़रूर चेकआउट कर लेना। अभी जितने भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले, अब आप इनको असाइनमेंट में क्या करोगे, ब्लैक पेन से हाईलाइट अंडरलाइन करोगे या फिर हाइलाइटर से हाईलाइट करोगे। एग्जाम में ऑफ कोर्स आप हाइलाइटर का इस्तेमाल ना करें, वैसे असाइनमेंट में भी ना करें, सिर्फ आप अंडरलाइन कर दोगे ब्लैक पेन से, दैट वुड बी मोर देन इनफ। तो इस तरीके से कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि आप किस तरीके से अपने जो मार्क्स है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो डर्कहाइम ने जब ही वेंट टू ऑस्ट्रेलियन अबॉर्जिनल ट्राइब, वहाँ पे उन्होंने टोटमिज्म को पढ़ा कि कैसे इन ट्राइब्स के अंदर एक टोटम चीज़ को यूज़ करते हैं, वो कैसे वो रिलीजियस सिंबल में एक टोटम के द्वारा ही वो अपना रिलीजन जो है उनका उस टोटम के ऊपर पूरा बेस्ड है। तो बेसिकली टोटम क्या होता है कि कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ आपके इन्वायरमेंट में, और ये टोटम नेचर से ही कनेक्टेड होता है, आप उसको पूजनीय मानते हो, आप उसको पूजते हो और वो टोटम में कंसिडर किया जाता है। नाउ
देखो यहाँ पे आ गए ना, ही प्राइमली उन्होंने ऑस्ट्रेलियन अबॉरिजिनल ट्राइब को ऑब्जर्व किया था और उन्होंने डीप इंसाइट बताए थे उन ट्राइब की सोशल और कलेक्टिव नेचर ऑफ रिलीजियस बिलीफ के बारे में। ना फर्स्ट ऑफ ऑल हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि टोटमिज्म है क्या। तो टोटमिज्म एक रिलीजियस सिस्टम है जहाँ पे एक ग्रुप, एक क्लैन अपने आप को एक टोटम के साथ जोड़ लेता है, चाहे वो एक प्लांट हो, एनिमल हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, और वो वहाँ पे सेक्रेड मानी जाती है। राइट, जैसे कि अपने यहाँ पे क्या होता है, जैसे गंगा गंगा जल है वो सेक्रेड है, या फिर जो अपनी अपनी होली किताबें हैं, चाहे वो गीता है, कुरान है, वो सब सेक्रेड में आ जाती है। राइट, मतलब कि जो पूजनीय होती है, जो हमें गॉड के करीब लेके जा सकती है, वो सब सेक्रेड में आ जाती है। अभी जो टोटम है उसको वर्शिप नहीं किया जाता एज अ गॉड, लेकिन उसको सिंबलाइज किया जा रहा है यूनिटी एंड आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप, मतलब कि एक भगवान के तरीके से उसको पूजा नहीं जा रहा है, बट वो जो टोटम है, वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो भी चीज है, वो उस ट्राइब की यूनिटी और आइडेंटिटी को दर्शाता है। अब यहाँ पे वो रिप्रेजेंट करे कलेक्टिव पावर और स्पिरिट ऑफ कम्युनिटी, जहाँ पे सोशल कोहेजन और मॉरल ऑर्डर जो है सोसाइटी के अंदर, ट्राइब्स के अंदर मेंटेन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑस्ट्रेलियन अबॉरिजिनल ट्राइब्स के अंदर अरुंता पीपल थे, जो कि डिफरेंट क्लैंस थी, उनके डिफरेंट क्लैंस के स्पेसिफिक टोटम्स होते थे, जैसे कैंगरू हो, ईमू हो या फिर एक पेड़ हो। तो ये सब टोटम्स को वो मानते थे कि उनके इन सब टोटम्स के अंदर, इन सब चीज़ों के अंदर एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है, जहाँ पे उस क्लैन के मेंबर जो भूले जा चुके हैं या फिर जिनको हार्म हुआ है, वो अपने टोटमिक एनिमल को खाते हैं। तो ये एक तरीके से सेंस ऑफ बिलोंगिंग लोगों के अंदर री हो जाती है, मतलब कि हमें इन चीज़ों को हार्म नहीं करना है, हमें इन सब चीज़ों को खाना नहीं है। और ये एक तरीके से ये सारी चीज़ें शेयर्ड आइडेंटिटी उस ग्रुप की दिखाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बट स्टिल कोई भी कंफ्यूजन या डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। नाउ टोटमिज्म एज द ओरिजिन ऑफ रिलीजन। अब डर्कहाइम ने ये बोला कि जो रिलीजन है इन सोसाइटीज के अंदर, वो ओरिजिनेट ही ऐसे हुआ है कि वो सुपर नेचुरल या डिवाइन फिनोमेना नहीं है, बट वो सोसाइटी से ही निकला है, मतलब कि लोगों ने उसको खुद इन्वेंट किया है। वो बिलीव करते कि जब लोग किसी भी एक टोटम को, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को पूजते हैं, तो वो एक्चुअली वर्शिप कर रहे हैं सोसाइटी की को एक सिंबॉलिक फॉर्म में, मतलब कि उन्होंने सोसाइटी को सिंबल्स में बांट दिया है, नेचर को सिंबल्स में बांट दिया है, एंड देन वो एक तरीके से नेचर को ही पूज रहे हैं। तो रिलीजन इस सेंस के अंदर विद इन द ट्राइब्स एक तरीके से मैकेनिज्म है, जहाँ पे सोसाइटी को इंटीग्रेट करता है, लोगों को एकजुट एक साथ बांध के रखता है, जहाँ पे शेयर्ड वैल्यूज, बिलीफ और रिचुअल्स हमें देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम होपी पीपल देखें नॉर्थ अमेरिका के, तो उनके पास एक ऐसा टोटमिक सिस्टम है जहाँ पे डिफरेंट क्लैन अपने आप को डिफरेंट एनिमल्स के साथ जोड़ के देखते हैं, चाहे वो ईगल हो या फिर स्नेक हो। तो जितने भी रिचुअल्स और सेरेमनीज होती है इस तरीके की, वो इन टोटम्स के द्वारा सोसाइटी को एक साथ जोड़ देती है, जहाँ पे सोशल सॉलिडारिटी हमें देखने को मिलती है, और एक तरीके से ट्रेडिशन को कंटिन्यूटी में किया जाता है, निभाया जाता है। थर्ड आ जाएगा सोशल फंक्शंस ऑफ टोटमिज्म। अब डर्कहाइम ने बोला कि जो टोटमिज्म है वो डिफरेंट की सोशल फंक्शन सोसाइटी के अंदर प्ले कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल कोहेजन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो डर्कहाइम है फंक्शनलिस्ट विचारधारा से हैं। अब फंक्शनलिस्ट क्या है, पॉजिटिव चीजें देखते हैं हर एक चीज में, राइट। तो उसी तरीके से डर्कहाइम ने भी टोटम के पॉजिटिव एस्पेक्ट देखे हैं, जहाँ पे फर्स्ट सोशल कोहेजन वो बोल रहे हैं, जहाँ पे अगर एक कम्युनिटी का, एक क्लैन का अगर कॉमन टोटम है, कॉमन एक उनका टोटमिज्म पर्टिकुलर चीज है, तो वो उस क्लैन के जितने भी मेंबर है, ट्राइब के मेंबर है, वो उस टोटम के द्वारा अपनी कम्युनिटी के साथ, बिलोंगिंग के साथ एक सेंस ऑफ यूनिटी उनके अंदर आ जाती है। तो ये कॉपरेशन, ट्रस्ट और कलेक्टिव आइडेंटिटी लोगों के अंदर जगाता है, जहाँ पे एक ऑर्डर सोसाइटी के अंदर मेंटेन रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जूनी ट्राइब में विद इन द नॉर्थ अमेरिका, वो एक टोटमिक सिंबल डिफरेंट ग्रुप को दे देते हैं, और हर एक ग्रुप के पास स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं ट्राइबल सेरेमनीज में, जो उनको प्ले करनी होते हैं। तो इस तरीके से देखो, स्मूथ डिवीजन ऑफ लेबर भी हो जाता है, एक स्मूथ फंक्शनिंग सोसाइटी के विद इन द ट्राइब्स एक कंटिन्यूटी में चलती रहती है ना। सेकंड आ जाएगा मोरल ऑर्डर एंड रेगुलेशन। अब टोटमिज्म क्या करता है, एक मोरल कोड लोगों के अंदर लेके आता है, जहाँ पे वो बताते हैं कि क्या सेक्रेड है, क्या टैबू है,
तो यहाँ पे गाइडलाइन मिल जाती है बिहेवियर की कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल को बिहेव करना है लार्जर कम्युनिटी के अंदर, ताकि उस पूरी कम्युनिटी को बेनिफिट मिल सके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑस्ट्रेलियन अबॉर्जिनल्स की बात करते हैं, तो वो अपने ओन एनिमल या अपने ओन टोटम को वो नहीं खाते हैं, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है, वो ना उनको हार्म कर सकते ना उनको खा सकते। तो इस तरीके की जब हम रूल्स रेगुलेशन वो सेट कर रहे हैं अपने आप में, तो एक रिस्पेक्ट जाग जाती है लोगों के अंदर नेचर के टूवर्ड्स या टूवर्ड एनिमल, तो वो एक हंटिंग प्रैक्टिसेस को रेगुलेट कर देते हैं, और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी इसके साथ बनी रहती है अलॉन्ग विद सोशल हार्मनी। थर्ड आ जाएगा इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। अब जितने भी रिलीजियस रिचुअल्स हो रहे हैं इन टोटम के अराउंड, वो एक तरीके से कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं इन ट्राइब्स को, इन इंडिविजुअल्स को विद इन द टाइम ऑफ क्राइसिस, राइट, जहाँ पे जब इंडिविजुअल्स एक कनेक्ट फील करते हैं एक लार्जर स्पिरिचुअल या सोशल एंटिटी के साथ, तो वो उनको हेल्प करते हैं कि वो अनसर्टेन या फिर डिफिकल्ट टाइम्स में उससे निकल सके, उभर सके। फॉर एग्जाम्पल जब कोई भी राइट होता है पैसेज के टाइम पे, चाहे वो बर्थ के टाइम पे हो, इनिशिएशन इनटू एडल्टहुड के टाइम पे हो, मैरिज के टाइम पे हो, डेथ के टाइम पे हो, तो टोटमिक सिंबल्स और रिचुअल्स हेल्प करते हैं किसी भी एक इंडिविजुअल को कि वो स्मूथली ट्रांजिशन हो सके डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में, उसको कोई भी डिफिकल्टी ना आए। तो एक तरीके से इमोशनल सपोर्ट एज वेल एज सोशल बॉन्ड्स को भी जो स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड्स हैं उनके द्वारा जितने भी सपोर्ट मिलते हैं उसको दर्शाता है। नाउ एट द एंड वी वुड टॉक अबाउट क्रिटिसिज्म एज वेल। देखो डर्कहाइम की स्टडी के हमने पॉजिटिव पॉइंट बोले, क्या उन्होंने टोटमिज्म के बारे में बोला, वो सब हम नहीं जाना, बट लेट्स टॉक अबाउट क्रिटिक्स या लिमिटेशंस क्या है इनके वर्क के। तो फर्स्ट इज एथनोसेंट्रिसिज्म। तो जो डर्कहाइम की रिसर्च है वो प्राइमली फोकस्ड है ऑस्ट्रेलियन एबॉरिजिनल सोसाइटीज के ऊपर, जो कि फुल्ली रिप्रेजेंट नहीं करती है डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजियस सिस्टम्स वर्ल्ड वाइड। सेकेंड इज ओवर सिंप्लीफिकेशन। तो काफ़ी सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने ये भी आर्ग्यू किया है कि जो डर्कहाइम है उन्होंने रिलीजन को काफ़ी मल्टीपल ओरिजिन से वो निकलता है, बट हम उसको सिर्फ सोशल फंक्शन के ऊपर नहीं डाल सकते अब, या फिर सिर्फ एक सोशल फंक्शन रिलीजन का नहीं होता है ना। थर्ड इज लैक ऑफ एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल बिलीफ। अब डर्कहाइम ने कलेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ रिलीजन के बारे में बोला है, सोसाइटी के बारे में ही सिर्फ फोकस किया है, जहाँ पर उन्होंने पर्सनल और स्पिरिचुअल डायमेंशन को कवर नहीं किया है। ये जो कहना है, ये सब जो क्रिटिक्स हैं उनका कहना है ऑन द डर्कहाइम्स थ्योरी ऑफ रिलीजन। नॉट एट द एंड वी वुड कंक्लूड आवर आंसर बाय सेइंग कि जो टोटमिज्म है एज डिस्क्राइब्ड बाय डर्कहाइम, उन्होंने बताया कि कैसे अर्ली टाइम्स में रिलीजन ने कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल वो प्ले करता था सोसाइटी को एकजुट करने में, मोरली रेगुलेशन लाने में और लोगों को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने में। जब हम एक टोटम को वर्शिप करते हैं तो पीपल उस विद इन द सोसाइटी उसको सिंबलिकली वर्शिप करने लग जाते हैं, जहाँ पे कलेक्टिव आइडेंटिटी और सोलिडारिटी सोसाइटी के अंदर आती है। लेटेस्ट स्टडीज ये भी दिखाते हैं कि रिलीजन जो है टोटमिज्म के बियॉन्ड है, जहाँ पे डर्कहाइम की जो इंसाइट है वो आज भी इन्फ्लुएंशियल है सोसाइटी के अंदर, सोशोलॉजी के अंदर, जहाँ पे हम सोशल ओरिजिन्स और फंक्शंस को जान सकते हैं ऑफ डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ। तो ये हमारा आंसर था जहाँ पे हमने टोटमिज्म के बारे में जाना, और टोटमिज्म किसने कौन लेके आया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था, एंड हाउ डज टोटमिज्म वर्क, what really is totemism, एंड हाउ टोटमिज्म से जो एलिमेंट्री फॉर्म्स है रिलीजन की वो कैसे जुड़ी हुई हैं। तो ये सब हमने इस क्वेश्चन में जाना। और इसी तरीके से अगर आप बेस्ट आंसर्स चाहते हैं अपने असाइनमेंट्स के एंड इन फ्यूचर अपने एग्जाम से रिलेटेड भी, इफ़ यू वांट द बेस्ट सोशोलॉजिकल आंसर्स या सोशोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी भी जो मोटिवेशन है वो बढ़ती है कि मैं आपको बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूं। एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून विथ नेक्स्ट क्वेश्चन 3। टिल देन कीप ऑन राइटिंग असाइनमेंट्स। अगर कोई डाउट कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो, एंड बाय बाय।